एपिसोड 13 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्पेस में बहुत से क्रैक्स आने लगते हैं और बैटलफील्ड में इतने सारे क्रैक्स देखकर सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो क्रैक्स चू हाओ को अपनी तरफ खींचते हैं जब की यांग उसको बचा लेता है, लेकिन कुछ ही देर में की यांग का भी हाथ छूट जाता है और वो सब उस क्रैक में जाकर फंस जाते हैं। इसके साथ ही हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि भागते हुए कहते हैं कि बैटलफील्ड कोलैप्स हो रही है। डिवोरर जैसे ही तीजू को देखता है तो उसके पास आते हुए कहता है कि ब्रदर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये कर लोगे, लेकिन तुमने ये कर लिया। लेकिन देखो बैटलफील्ड कोलैप्स हो रही है। मुझे बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तुम यहीं पर रहोगे और हमारे साथ डिवोर करोगे क्या? तीजू कहता है नहीं, मैं वापस जाना चाहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि टेलीपोर्टेशन अरे के जरिए मैं वापस चला जाऊँ। ये बात सुनते ही तीजू को एक आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा। तुम उनको छोड़ नहीं सकते हो और ना ही तोड़ सकते हो। ये वेंडरिंग सोल्स जिनको भी तुमने ऑब्जॉर्व किया है, जैसे ही लिविंग वर्ल्ड में जाएंगी तो वहाँ पर जाकर ये डेवल बन जाएंगी और लिविंग वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए जो भी यहाँ पर है वो अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। तीजू कहता है फिर मुझे बैटलफील्ड के बारे में बताएं कि ये बैटलफील्ड क्या है। डिवोरर कहता है कि ये एक कॉटिक लैंड है जो कि एक पावरफुल मैन ने ओपन की है। ये लाइफ और डेथ के दरमियान की स्पेस है, इसीलिए जैसे ही ये जगह कोलैप्स हो जाएगी तो उसके बाद मैं इंतजार करूंगा स्प्रिंग सोल का कि वो यहाँ पर आए। इसीलिए तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो और ना ही ये जगह छोड़ सकते हो। क्या तुम चाहते हो कि लिविंग वर्ल्ड को तुम जहन्नुम बना दो? तीजू कहता है कि इस ऑर्डर को अगर ना देखा जाए तो टेलीपोर्टेशन एरे को तो बहुत ही आसानी से खोला जा सकता है। तो फिर मुझे बताओ कि मैं वापस क्यों नहीं जा सकता हूँ? और ये बात सुनकर डिवोरर कहता है कि ठीक है, तुमने सोच ही लिया है, हम इस बैटलफील्ड को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ेंगे, लेकिन इन वेंडरिंग सोल्स का शिकार करना तुम बंद नहीं कर सकते हो, तुम्हें पता है। ये कहकर वो डिवोरर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तीजू उसको रोकते हुए कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। नेक्स्ट सीन में हम उसी जूनियर जिसकी बॉडी को तीजू ने हासिल किया था उसके साथियों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि मा लियांग अभी तक वापस नहीं आया है। वो सारे साथी कहते हैं कि हमें टेलीपोर्टेशन एरे तक पहुंचना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके साथी लड़की कहती है कि मुझे डर है कि कहीं वो मर ना गया हो। तो उसका साथी लड़का कहता है कि पहले तुम पीछे देखो, मुझे तो ये ही नहीं पता कि ये चीजें आ कहां से रही हैं। कुछ ही देर में तीजू वहां पर आ जाता है जिसको देखकर एक मास्टर कहता है कि मा लियांग जल्दी भागो और वो लड़की उसको देखते हुए कहती है कि मा लियांग जिंदा है, मैं तो डर ही गई थी। लेकिन कुछ ही देर में हम उन वेंडरिंग सोल्स को देखते हैं जो कि उन सब के बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं और उनको खाने ही वाली होती हैं कि तीजू अपनी पावर से उन सबको दूर फेंक देता है। तीजू का साथी हंसने लगता है और कहता है कि ये सब चली गई, मुझे लगता है कि गॉड भी हमारी हेल्प कर रहा है क्योंकि हमें लाइफ की तरफ वो वापस लाना चाहता है। मास्टर कहता है कि ये फॉरेन बैटलफील्ड है और हमें जल्दी से जल्दी इसको छोड़ना होगा वरना हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो लड़की तीजू की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि हम सब में सबसे कम कल्टीवेशन पावर तुम्हारी है, तो तुम हमारे साथ चलो और हमें फॉलो करो। तीजू उन सबको देखते हुए कहता है कि इन सब के लिए मेरे प्लान्स ये नहीं थे, लेकिन जब मैंने मा लियांग की बॉडी हासिल की है तो मेरा फर्ज बनता है कि इनके लिए मैं कुछ ना कुछ जरूर करूं। ज़ैंग तीजू को एक कैंडी देती है और खुद भी एक कैंडी खाते हुए आगे बढ़ने लगती है और तीजू भी उन सबका पीछा करने लगता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कुछ ही दूर आने के बाद वो सब कहते हैं कि हमें टेलीपोर्टेशन अरे नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो तीजू सोचने लगता है कि शू हाओ और की यांग को पता है कि मा लियांग मर चुका है और टेलीपोर्टेशन अरे के पास से गुजरते हुए हमें टोकन की जरूरत होगी, लेकिन मा लियांग के पास तो टोकन है ही नहीं, उसका टोकन तो पहले ही कोई और छीन कर जा चुका है। तीजू डिवोरर से कहता है कि अगर तुम्हें कोई टोकन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें टोकन नहीं मिलता है तो कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन मुझे टोकन चाहिए। डिवोरर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो सब आगे बढ़ते हैं, तभी ज़ैंग के ऊपर अटैक करने के लिए वेंडरिंग सोल आती है, लेकिन तीजू उसको बचा लेता है। उसके सारे साथी कहते हैं कि मा लियांग के साथ कुछ तो वियर्ड है, ये अजीब सी हरकतें कर रहा है। हम वेंडरिंग सोल्स को देखते हैं जो कि सबको मारती जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो तीजू और उसके साथियों को देखती हैं तो वो दूर भाग जाती हैं क्योंकि वो जानती थी कि तीजू उन सबको मार देगा। वो थोड़ा आगे जाती है जब तीजू के सामने एक वेंडरिंग सोल आती है और उसको टोकन पकड़ाते हुए कहती है कि जो तुमने ढूंढने के लिए कहा था वो हमने ढूंढ लिया है। और ये देखकर उसके सारे साथी परेशान होते हुए कहते हैं कि मा लियांग को ये वेंडरिंग सोल कैसे जानती है? क्या मा लियांग इन सारी वेंडरिंग सोल्स को कमांड कर रहा है? तीजू उन सोल के बारे में सोचने लगता है, कहता है कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती हैं, लेकिन इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तीजू उन सारे साथियों से उनकी मेमोरी छीन लेता है और कहता है कि तुम में से कोई भी मेरे लिए अगर मसला खड़ा नहीं करेगा तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगा,
क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। वो ज़ैंग की तरफ मुड़ता है तो ज़ैंग कहती है कि अपनी मेमोरी तुम्हें ट्रांसफर करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मा लियांग जिंदा है या मर चुका है? तीजू बताता है कि उसकी बॉडी हासिल करने से पहले ही वो मर गया था और ये बात सुनते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सैड होते हुए अपनी मेमोरी उसको ट्रांसफर कर देती है। और फिर तीजू डिवोरर से बात करता है, कहता है कि मुझे वेंडरिंग सोल चाहिए। तो डिवोरर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वेंडरिंग सोल्स भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। हम वेंडरिंग सोल्स को देखते हैं जो कि बढ़ती ही जाती हैं और उनको देखकर सब के लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है, ये इतनी ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रही है। और फिर हम एक लड़की ली को देखते हैं जो कि उनसे बचते हुए अपने सेट के पास चली जाती है। तीजू सेट की बनाई हुई बाउंड्री को देखते हुए कहता है कि क्या ये वो बाउंड्री है जो कि शीमू को लिविंग बीइंग से अलग करती है। कुछ ही देर में सब टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हमें लगता है टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होने वाली है। और इतने में ज़ैंग और बाकी सारे साथी भी वहां पर इंटर हो जाते हैं, लेकिन तीजू एक वेंडरिंग सोल को भी उस शील्ड के अंदर इंटर कर देता है, जिसको देखकर सब परेशान होते हुए कहते हैं कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये मॉन्स्टर को यहाँ पर क्यों भेज रहा है। डेबोरर कहता है कि तीजू ये सब कुछ वर्क नहीं करेगा क्योंकि टेलीपोर्टेशन एरे इंट्रेंस है लिविंग स्पेस की। अगर कोई सोल इसको टच करेगी भी तो वो बाहर भगा दी जाएगी, वो इसमें इंटर नहीं कर सकती। तीजू ये बात सुनता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझे लॉ को ब्रेक करना होगा और उसके बाद बहुत सारी वेंडरिंग सोल्स को इकट्ठा करता है और दोबारा से उस शील्ड की तरफ फेंकता है। और सब लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है क्या, ये हम सबको मारना चाहता है। और देखता है कि उनमें से कोई भी वेंडरिंग सोल अंदर इंटर नहीं कर पाई है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर कब तक ऐसा चलता है और ये शील्ड किन लोगों को रोकती है। वो ज्यादा से ज्यादा वेंडरिंग सोल्स को इकट्ठा करके अटैक करता जाता है और वो सारी की सारी सोल्स वाइप्ड आउट होती जाती हैं। लेकिन जब काफी देर कोशिश करने के बाद भी तीजू कामयाब नहीं होता है तो वो अपनी डिवाइन एनर्जी को यूज करता है और वो वेंडरिंग सोल को अंदर इंटर करने में कामयाब हो जाता है और फिर वेंडरिंग सोल को दोबारा बाहर बुलाता है। डिवोरर कहता है कि जो टेक्निक अब तुम यूज करने वाले हो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्या तुम ठीक हो? तीजू कहता है कि शू हाओ और की यांग ने बहुत सारे लोगों को मारा है और उसके बाद उनका ट्रेयर उन्होंने अपने पास रख लिया है। उनकी पोटली में कुछ ऐसा तो होगा जो कि मेरे काम आ सके। और फिर ट्रेयर निकाल कर उनकी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे ओपन हो जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली अब हम वापस जा सकते हैं अपने लिविंग वर्ल्ड में। हम ज़ैंग और तीजू के बाकी साथियों को देखते हैं जिनको तीजू कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। और वो सब अपने टोकन्स को यूज करते हुए वहां से चले जाते हैं। तीजू आगे की तरफ बढ़ता है। जब डिवोरर कहता है कि तुम सच में जा रहे हो तो तीजू कहता है कि हाँ, तुमने मेरी जितनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। ये बात सुनकर डिवोरर थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अब उसे फिर से अकेले ही रहना था और उसका सारे कंपेनियंस जा चुके थे। उस शील्ड को एंटर करने में तीजू को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और डिवोरर को ऐसा लगता है कि शायद तीजू इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन बहुत ज्यादा फाइट करने के बाद और ब्लैक सिल्क मैजिक को दूर हटाने के बाद वो शील्ड में एंटर कर जाता है और टेलीपोर्टेशन एरे को अपना टोकन दिखाता है। लेकिन तब भी वो ब्लैक सिल्क मैजिक उसके ऊपर आकर अटैक करता है। तीजू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मुझे एक दफा मार दिया गया है, दूसरी बार कोई भी मुझे नहीं मारेगा। बैटलफील्ड में हमें दोबारा से क्रैक देखने को मिलता है और उसके साथ ही हमें बहुत सी वेंडरिंग सोल्स भी देखने को मिलती हैं जो कि अंदर की तरफ जाने लगती हैं। और डिवोरर अभी तक रुककर देख रहा था और कहता है कि क्या ये कामयाब हो पाएगा, क्या ये यहाँ से चला जाएगा। तीजू के मुंह से खून आने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था, लेकिन फाइनली वो लिविंग स्पेस में चला जाता है। डिवोरर कहता है कि वो लिविंग स्पेस में तो चला गया है, लेकिन क्या वहाँ पर वो इंसान बनकर रहेगा या फिर सोल। और एक आवाज सुनाई देती है कि उसकी सोल अभी भी वहाँ पर मौजूद है, उसको वहाँ पर लिविंग बनकर ही रहना होगा, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस उसको रिफाइन किया जाएगा। लिविंग स्पेस में वापस जाते हुए तीजू कहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ और मैं आकर बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। टैंग फैमिली ने मेरे साथ जो किया है मैं भूलूंगा नहीं। टैंग फैमिली को उसका अंजाम भुगतना होगा जो उन्होंने मेरे साथ किया है, मैं बदला लूंगा। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे।